वर्तता अग्रे भूतस्य जातः पतिरेके आसि सदाधार पृथ्वीं धामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेमहि। सभी को नमस्ते। प्रस्तुत हूँ मैं संदीप शास्त्री, महर्षि स्वामी देव दयानंद के जीवन से जुड़ी दूसरी घटना एक लेकर के, जिसने एक छोटे से बच्चे मूल शंकर के दिमाग में सत्य जानने, सत्य खोजने की ललक को उत्पन्न किया, जिज्ञासा को पैदा किया। उस घटना के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। ये बात उस समय की है जब मूल शंकर लगभग 14 वर्ष के हो गए थे। तो उस साल जब शिवरात्रि का व्रत आया तो उनके पिताजी, जिनका नाम करसन जी था, करसन जी तिवारी उनके पिताजी थे। वो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि भगवान शिव के उपासक थे और भगवान शिव का जो वहाँ मंदिर था उसके मुख्य पुजारी थे मंदिर के। तो उन्होंने अपने पुत्र से कहा, मूल शंकर से, कि बेटा, भगवान शिव का शिवरात्रि के दिन व्रत रखने से जीवन में अपार सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है, सफलता प्राप्त होती है। भगवान शिव कैलाश पर रहते हैं, भगवान शिव सब कुछ कर सकते हैं, अपने भक्तों को सब सुख प्रदान करते हैं। इस तरह की बातें बताई। उनकी माता भी इस बात से सहमत नहीं थी कि इतनी छोटी उम्र में उनको पूरे दिन भूखा रखा जाए। अपने बेटे को भूखा रखने के लिए वो सहमत नहीं थी। मूल शंकर की भी रुचि नहीं थी। लेकिन जब उनके पिता ने समझाया कि इससे जीवन में सफलता और सुख की प्राप्ति होगी तो वो मान गए। और पिताजी ने उनको बताया कि पूरे दिन भर भूखा रहना होगा, केवल फल खा सकते हैं, और इसके अलावा रात्रि में जागकर जो भगवान शिव की उपासना करता है, पूरी रात्रि जागरण जो करता है, उस पर भगवान शिव की विशेष कृपा होती है। और उनको, मूल शंकर को अपने साथ मंदिर में ही ले गए। भारी भीड़ उस दिन मंदिर में थी, शिवरात्रि के दिन। मूल शंकर ने मन ही मन निश्चय कर लिया कि आज पूरी रात्रि को जागरण ही करना है, सोना नहीं है, ताकि भगवान शिव का आशीर्वाद लिया जा सके, उनकी कृपा का पात्र बना जा सके। और धीरे धीरे जैसे जैसे रात बढ़ती गई, अंधेरा गहराता गया, तो आए हुए सब लोग धीरे धीरे सोते चले गए। और आधी रात के बाद लगभग ऐसा हुआ कि उनके पिताजी भी सो गए, करसन जी भी सो गए। केवल मंदिर में एक अकेला मूल शंकर जागता रहा, क्योंकि उसे सत्य की खोज थी, सत्य की प्यास थी। वो जागता रहा। वो जब सब सो गए, केवल वो अकेला जागता रहा। तो कुछ समय के बाद देखता क्या है कि जो दिन भर चढ़ावाया फल, मिठाइयाँ जो भगवान शिव की मूर्ति के सामने शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए गए थे, उनको आकर के चूहे खा रहे हैं, उनके ऊपर कूद रहे हैं, घूम रहे हैं। तो मूल शंकर उठ करके बैठ गया और बहुत ही चिंतन में डूब गया कि ये कैसा शिव है। पिताजी कह रहे थे कि शिव सब कुछ कर सकता है, अपने भक्तों की रक्षा करता है, उनको सब कुछ देने में समर्थ होता है, त्रिशूल रखता है, लेकिन ये तो अपने भोजन तक की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं।
तो ये शिव तो असली शिव नहीं है। ये जो शिव की मूर्ति है, चेतन शिव ये नहीं है। अगर ये शिव भगवान ऐसे ही होते तो ये अपने भोजन की रक्षा करते और चूहों को भगा देते। चूहे उसके भोजन को नहीं खा पाते। काफ़ी देर तक बैठे बैठे मूलशंकर चिंतन करता रहा और उसका विश्वास वहाँ के शिव से उठ गया। उसने विचार किया कि अगर भगवान शिव कैलाश में रहते हैं तो फिर वहीं जाकर के खोजना चाहिए। यहाँ ये सब पाखंड है, दिखावा है, ये सच्चे शिव नहीं। यानी कि एक बात तो यहाँ मैं अपनी तरफ से जोड़ना चाहूँगा कि भगवान शिव की उपासना सच्चे मन से जब मूलशंकर ने की तो भगवान शिव की वास्तव में ही उनके ऊपर महती कृपा हुई और उन्हें जीवन में सद्बुद्धि मिली, सही मार्ग मिला और उन्होंने पाखंड को छोड़ करके सत्य के मार्ग पर चलने का साहस किया। शायद ये उनकी सच्ची भक्ति का ही परिणाम था। और वो उठ करके रात के 1-1:30 बजे कि भाई अब मैं ये झूठा पाखंड नहीं करूँगा और भूखा भी क्यों मरूँ, तो मैं खाना खाऊंगा। और वो उठ करके अपने घर पहुँच गए। जाकर दरवाज़ा खटखटाया, माता ने किवाड़ खोले और पूछा कि इतनी रात गई क्यों आए हो। तो पूरी बात माता को बताई और अपनी भूख के बारे में बताया। माँ सुनकर के विह्वल हो गई। कोई भी माँ अपने पुत्र को भूखा नहीं देखना चाहती, दुखी नहीं देखना चाहती। तो माता ने जो बचा हुआ भोजन कुछ घर में था वो ही दे दिया और मूलशंकर उस भोजन को खा करके सो गए। सुबह जब पिताजी आए, पता किया घर पे कि तुम जल्दी क्यों चले आए थे। मूलशंकर ने जवाब दिया कि वहाँ जो शिव आपने बताया था वैसा शिव कोई था नहीं। चूहे उसके भोजन को खा रहे थे, वो अपने भोजन की रक्षा चूहों से नहीं कर पा रहा था, तो हमारी क्या रक्षा करेगा। ये तो पूरी झूठ है पिताजी, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता, मैं सच्चे शिव की खोज करूँगा। उसके पिताजी ने उसे खूब धमकाया, डांटा डपटा, लेकिन मूलशंकर अडिग था। आखिर विचार किया गया कि क्या कहते हैं, उनके चाचा जी वहीं पर थे। चाचा ने कहा कि मूलशंकर को पढ़ाई में लगा दिया जाए और इसकी शादी कर दी जाए जल्दी जल्दी, तो शायद ये परिवार में बंध जाएगा और संभल जाएगा, सही रास्ते पर आ जाएगा। पिताजी ने सुझाव को स्वीकार किया और उसे पढ़ाई के लिए लगा दिया और उसकी शादी की तैयारी करने लगे। मूलशंकर ने निघंटु निरुक्त में पढ़ने में अपना समय लगा दिया। वो पढ़ने लगा और यहाँ से उसके चिंतन, उसका मनन, उसकी दशा, उसकी दिशा बदल गई और सच्चे शिव की खोज के लिए वो उतावला हो उठा। बहुत भारी प्यास ज्ञान को अर्जित करने की उसके मन में उठी मूलशंकर के। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब अगली वीडियो में उसने आगे क्या किया, किस प्रकार से वो आगे चल कर के कहाँ कहाँ गए और कैसे विद्या अर्जन किया, सच्चे शिव मिले कि नहीं मिले, और वो महर्षि दयानंद कैसे बने, ये आगे की वीडियो में आप जानेंगे। तब तक के लिए सभी को ओम तत्सत। सभी अपने विचार कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय हिंद, जय भारत।